तो अगर इससे पहले वाला लेक्चर आपने देखा हुआ है मैट्रिसेस का, तो उसमें बेसिक ज्ञान आपको मिल जाएगा मैट्रिसेस का, टाइप ऑफ मैट्रिसेस और बेसिक मैट्रिक्स होती क्या है। तो आधे घंटे का जो लेक्चर है वो पूरा देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। आज का जो अपना पहला टाइटल है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना। लास्ट वीडियो में जो अपना लास्ट टाइटल था ना वो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ स्केलर क्वांटिटी। तो अगर किसी भी मैट्रिसेस को मैंने कोई भी कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसके सारे एलिमेंट्स को अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट ये टॉपिक अलग है। ये टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा देखो पहला क्या है रिजल्ट, आपको याद रखना रो इनटू कॉलम मेथड यूज होगा। पहला ये याद रखना, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस टॉपिक आप खुद लिख लेना, जैसा आपको पता है, थ्योरी अपन बहुत कम लिखते हैं। रो इनटू कॉलम मेथड यूज होगा। दूसरा तरीका, दूसरा क्या याद रखना है इसमें, फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम इक्वल्स टू सेकंड मैट्रिक्स रो। सेम होनी चाहिए, पहले मैट्रिसेस के कॉलम इक्वल्स टू सेकंड मैट्रिक्स की रो। अगर सेम नहीं हुआ तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो है सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस की। ठीक है, दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे इसी को मैं अब ऑर्डर से समझा देता हूं। ए आई जे कोई भी एक मैट्रिक्स है ना, स्मॉल में लिख लेते हैं अपन। जैसे ए इक्वल्स टू ए आई जे, क्या ऑर्डर है इसका, एम क्रॉस एन। और यहाँ पे बी एक मैट्रिक्स है, इसका क्या है, बी आई जे एन क्रॉस के, ये इसका ऑर्डर है। तो ए बी पॉसिबल है क्या, तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए आई जे एम क्रॉस एन इंटू बी आई जे एन क्रॉस के। तो यहां पे देखो ये जो दोनों है ना ये सेम है, अपने पास सेम है ना, तो पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। अब ये क्या बचा हुआ है कि सर ये जो है ये क्या है, ये जो m क्रॉस n बचेगा ना ये क्या होगा, ये जो m क्रॉस n होगा ना ये होगा अपने पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑर्डर। ये होगा अपने पास रिजल्टेंट मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होगा। मतलब सपोज करो ए बी को मल्टीप्लाई करने पे सी एक मैट्रिक्स आ गई, तो सी जो होगी ना सी आई जे, अब उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, m क्रॉस के, m क्रॉस के। ठीक है, तो ये उसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात अपन को समझ आई। कुछ क्वेश्चन और करोगे तो और अच्छे से समझ आएगी। कि सर उल्टा करके दिखाओ। जैसे अपन ने क्या किया, बी ए निकाला तो बी ए क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा अपने पास बी आई जे, इसका ऑर्डर क्या है एन क्रॉस के इंटू ए आई जे, इसका ऑर्डर कितना है एम क्रॉस एन। कि सर यहां पे तो ये दोनों सेम नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि ये बी ए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो अपन को एक रिजल्ट भी याद हुआ कि अगर किसी मैट्रिसेस में ए बी निकल रहा है तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी निकले ही सही। ठीक है, ये रिजल्ट हुआ। कि सर एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्या लिखा, ए मैट्रिक्स हो गई ए बी सी डी ई एफ और बी हो गई अपने पास एक्स वाई पी क्यू, 2 क्रॉस 2, और ये हो गई 3 रो है 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो ए बी देखो ए बी में लिख रहा हूं, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर लिख रहे हैं अपन। तो ए का ऑर्डर है यहाँ पे 3 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है तो पॉसिबल हो जाएगा 3 क्रॉस 2 का अपना रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना। ऐसा देखना नहीं है, मैं बस समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं। ए भी पॉसिबल है, बट बी ए जो होगा ना, बी ए में देखो क्या होगा, बी का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 इंटू, अब जो ए है ए का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2, तो यहाँ पे जो है ना ये सेम नहीं है, तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा।
तो ये समझ आ गया, मतलब मैट्रिसेस को देखते ही आपको रो और ऑर्डर समझ आ जाना चाहिए कि उसमें कितनी रो है, कितना कॉलम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या फिर नहीं होगा। इस पे देखो क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे क्वेश्चन बनते हैं, इसी वजह से मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल अच्छे से। तो यहाँ पे भी समझ आ गया आपको और ये एग्जाम्पल से भी समझ आ गया। अब के सर यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये जो दो मैट्रिसेस लिखी हुई है ना, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो a इक्वल्स टू क्या है अपने पास, ए बी अपन फाइंड आउट कर रहे हैं। a इक्वल्स टू है a b c d e f, यही थी। और दूसरी मैट्रिसेस है 2 क्रॉस 2 की, x y और p q था ना, हाँ यही है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, रो इनटू कॉलम मेथड यूज करना है। अब जैसा अपन ने डिटरमिनेंट में पहले से ही पढ़ चुके हैं, पहले से क्या पढ़ चुके हैं, डिटरमिनेंट में आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, रो इनटू कॉलम, कॉलम इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रो, रो इनटू रो, चारों में से जो आपकी मर्जी है ना वैसे मल्टीप्लाई करो। बट मैट्रिसेस में हमेशा कौन सा मल्टीप्लाई होगा, रो इनटू कॉलम। अब रो इनटू कॉलम कैसे होता है, तो ये पहली रो है, पहली रो है, ये पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है अपने पास 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, है ना। ए बी जो है ना उसका रिजल्टेंट ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 2, 3 रो होगी 2 कॉलम होंगे, तो उसी हिसाब से मैट्रिसेस बना लो। अब देखो a इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ax, फिर b इंटू पी, है ना, बीच में प्लस ऐड करना है यहाँ पे ना, सभी मल्टीप्लाई होके प्लस होगा, प्लस bp प्लस bp, ये हो गया पहला, ये पहला एलिमेंट बना इस मैट्रिसेस का। पहली वाली रो दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो a इंटू वाई, ay हुआ प्लस bq, ये हो गया पहली रो कंप्लीट। सेम टू सेम किसके साथ करो, सेम प्रोसीजर आपको सेकंड रो के साथ करना है। तो c इंटू एक्स, सी एक्स प्लस डी पी, ठीक है। दूसरे वाले कॉलम से तो सी वाई प्लस डी क्यू हो गया। सेम टू सेम थर्ड रो पहला कॉलम तो कितना हो जाएगा, ई एक्स प्लस एफ पी, देन सेकेंड कॉलम तो ई वाई प्लस एफ क्यू, ठीक है, ये हो गया पॉसिबल। तो ध्यान रखना इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो एग्जांपल होंगे ना अपन उससे और समझ में आएगा, बेसिक आपने बोर्ड में भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन तो काफी आसान है, समझ आ गया होगा। अभी देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो अपन को ध्यान रखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, पहली प्रॉपर्टी जैसा अपन ने देखा अभी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, है ना, ऐसा नहीं होता है ना जनरली। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में जनरली। अब ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि जहां पे ए बी इक्वल टू बी ए हो, ऐसा हो भी सकता है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। कुछ स्पेशल मैट्रिसेस बना दिए अपन ने, उसमें पॉसिबल भी होगा। नेक्स्ट क्या है, a इंटू बी सी इक्वल टू, इसको मैं ए बी इंटू सी इस टाइप से लिख सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, a इंटू बी प्लस सी, तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, a अलग मैट्रिसेस है, b अलग है, c अलग है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ ना उसका, मतलब पहले मैट्रिसेस की कॉलम और दूसरे मैट्रिसेस की रो सेम हुई, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए बी इंटू ए सी, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तीसरा, फोर्थ क्या हुआ, फोर्थ हुआ कि ए आई इक्वल्स टू आई ए इक्वल्स टू ए ही होगा हमेशा, है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये वाली जो प्रॉपर्टी है काफी जगह यूज होगी है। और जो नेक्स्ट है a इंटू जीरो मैट्रिक्स, है ना, जीरो का मतलब क्या है, जीरो मैट्रिक्स, इसका जो रिजल्टेंट है वो जीरो ही होता है, ठीक है। सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हुए तो मैं इनको आपको प्रूव करके दिखा देता हूं। जैसे देखो मैंने क्या, a b c d 2 क्रॉस 2 ले लिया, और एक ये 2 क्रॉस 2 है, और एक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे मैंने 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। मल्टीप्लाई करो तो a इंटू 1 a हुआ, फिर b इंटू 0 0 हो जाएगा, है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब पहला ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू 0 0 हुआ, प्लस b इंटू 1 ये b हो जाएगा।
सिमिलरली इसके साथ करोगे तो यहाँ पे सी और डी आएगा। रो इनटू कॉलम मेथड अप्लाई करना। तो देखो a इंटू आई अपन ने किया तो रिजल्ट कितना आया, ओनली a निकल के आया। तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सिमिलरली आई ए की भी कितना होगा आपके पास, a निकल के आएगा। तो ये ध्यान रखना, काफी क्वेश्चंस आएगी आगे, उसमें ये यूज होता है। और इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, अगर a मतलब a b c d और 0 मतलब कोई भी 0 मैट्रिसेस है, 0 0 0 0, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0 0 मैट्रिक्स से निकल के आएगी, है ना। तो ये 0 है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लोगे तो समझ आएगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी बच्चे ओ भी समझ लेते हैं इसको, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ओ का मतलब क्या है, क्योंकि 2 महीने के बाद जो अपन अभी पढ़ रहे हैं ना वैसा दिमाग नहीं रहता है आपका, धुंधला हो जाता है, चैप्टर पुराना होने लग जाता है। इस वजह से ये एक एग्जाम्पल लिख लेना तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये 0 मैट्रिसेस की बात हो रही है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है अगर ए बी इक्वल्स टू बी सी है, 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू सी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए इक्वल्स टू सी हो, है ना। इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी देन इट डज नॉट मीन दैट ए इक्वल्स टू सी। भी होगा, है ना, मे भी हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा a इक्वल्स टू सी होगा। ध्यान रखना, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये हुआ। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर a b इक्वल्स टू 0 हो, इट डजंट मीन दैट, इट डजंट मीन a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये नहीं है कि a भी 0 हो और b भी 0 हो, अगर a भी इक्वल्स टू 0 हो तो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक दोनों नॉन जीरो मैट्रिसेस ले ली। क्या लिया मैंने, एक लिया 1 0 0 0 और यहाँ पे मैंने लिया 0 0 0 1। ठीक है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 इंटू 0 0 होगा, है ना। 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 तो रिजल्टेंट 2 क्रॉस 2। पहली रो पहला कॉलम तो 1 इंटू 0 0 इंटू 0, तो ये 0 हुआ, पहला एलिमेंट 0, पहले वाली रो को दूसरे वाले कॉलम से, तो 1 इंटू 0 0 होगा, 0 इंटू 1 ये भी 0 हुआ। सेम टू सेम 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0, तो यहाँ पे भी 0 आया, इसको इससे करोगे तो भी 0 आएगा। तो ये देखो A और B दो नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, A भी नॉन जीरो है B भी नॉन जीरो है, बट जो रिजल्टेंट है वो 0 आ रहा है। तो अगर A B इक्वल्स टू 0 हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि A भी 0 हो और B भी 0 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो भी सकता है कि सर नहीं हो सकता, नहीं हो भी सकता है, मे बी कंडीशंस ऐसी बन गई कि 2 0 होगी, 2 जीरो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा ही 0 होगा, बट 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन भी 0 हो सकता है। तो मैं यही बात बोल रहा हूं आपको, अगर a b इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब ये मत समझना कि वहां पे a भी 0 होगा और b भी 0 होगा, या फिर a 0 है एंड b 0 है ना, या तो दोनों में से एक 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो इस पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था कि ये एग्जाम में IIT में पूछा गया है। तो a b इक्वल्स टू 0 देन ट्रू इज, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, और जहां पे a और b दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ठीक है, बस ये लिखा हुआ था क्वेश्चन में, a एंड b आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस एंड a b इक्वल्स टू 0 देन ट्रू इज। तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है ना, हिंदी में अपन बात कर रहे हैं, तो विच वन इज ट्रू। पहला ऑप्शन क्या हुआ, a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0। और एंड का मतलब तो आप समझ गए होंगे ना, मैं हिंदी में लिख देता हूं, देखो ये आपको बात समझ आई। अपन इधर लिखते हैं इसको वापस, क्योंकि ये समझना जरूरी है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई समझना अच्छे से आपको आना चाहिए, नहीं आया तो वहीं पे मिस्टेक हो जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या है, जब a b इक्वल्स टू 0 हो तो पहला ऑप्शन है a इक्वल्स टू 0 और या b इक्वल्स टू 0। दूसरा ऑप्शन क्या है, a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0, है ना, एंड का मतलब क्या हुआ और थर्ड ऑप्शन क्या हुआ, मोड a इक्वल्स टू 0। मोड a नहीं है ये मोड a नहीं है, ये क्या है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 और
और का मतलब क्या हुआ, या डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल्स टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। पहले तो इसको समझो, या का मतलब क्या हुआ, दोनों में से एक, है ना, दोनों में से एक, दोनों में से एक 0 होना चाहिए, या तो ये 0 या फिर ये 0। इसका मतलब ये होता है, बहुत से बच्चे के इसमें भी कंफ्यूज रहता है, a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, दोनों 0, दोनों 0। कि सर ये ऑप्शन आपने कैसे सही बोल दिया, क्योंकि देखो अगर a b इक्वल्स टू 0 है ना, क्या दिया हुआ है, a b इक्वल्स टू 0, ये सॉल्यूशन में लिख रहा हूं यहाँ पे, a b इक्वल्स टू 0 है, a b इक्वल्स टू 0, तो दोनों तरफ मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, दोनों तरफ क्या लिया, मैट्रिसेस को मैंने डिटर्मिनेंट बना दिया, क्योंकि ये एक मैट्रिसेस है, तो यहाँ पे मैट्रिसेस ऑफ a इंटू b, इसका डिटर्मिनेंट बना दिया इक्वल्स टू 0 का डिटर्मिनेंट, ये लगा दिया मैंने। अब डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी होती है, आप दो अलग अलग को आप मतलब एक साथ लिखा हुआ है ना, उसको मैं अलग अलग कर सकता हूं, मतलब a का डिटर्मिनेंट इंटू b का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 का डिटर्मिनेंट 0 ही होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। अब यहाँ पे देखो a का डिटर्मिनेंट या फिर b का डिटर्मिनेंट, तो दोनों में से एक भी 0 हुआ ना, क्योंकि ये क्या है, ये एक वैल्यू होती है, ये एक वैल्यू होती है, 2i वैल्यू आई, 3 वैल्यू आई, 4 वैल्यू आई, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू देता है, ये भी क्या है, एक वैल्यू है ना, क्योंकि ये क्या है, ये है अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट है, तो ये एक वैल्यू है। तो अगर एक वैल्यू 0 हो गई तो दूसरी वैल्यू नॉन 0 हुई ना, तो भी रिजल्ट क्या होगा, 0, है ना। बट मैट्रिसेस एक वैल्यू नहीं होती है, मैट्रिसेस इज अरेंजमेंट ऑफ एरे, है ना, अपन ने समझा हुआ है, रेक्टेंगुलर एरे, नंबर्स के अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस बोलते हैं। समझ आया आपको बात क्या चल रही है यहाँ पे। तो देखो ये वैल्यू है, दोनों में से एक भी 0 हो गई ना, क्या हो जाएगा, 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, ये था अपना करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो ये जो क्वेश्चन है ना, प्रॉपर्टी जो है अपने पास, ये मैंने लास्ट लिखी थी, हाँ यही लास्ट प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई। अब एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या है, a दिया हुआ है, a की वैल्यू कितनी है, a b b a, ये a है, और a स्क्वायर क्या है, अल्फा बीटा, बीटा और अल्फा, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ a और b की फॉर्म में। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो ये a स्क्वायर क्या का मतलब क्या होगा, a इंटू a, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो a b b a इंटू a b b a, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है ना, दोनों 2 क्रॉस 2 के अपने पास मैट्रिसेस हैं, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 2 क्रॉस 2 का, और पॉसिबल होगा क्योंकि ये दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, पहली रो इंटू पहला कॉलम, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर, पहला हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम, तो a इंटू बी, ए बी प्लस b इंटू ए बी हो गया। सिमिलरली सेकेंड रो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा बी ए प्लस ए बी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको अगर आप इससे कंपेयर करोगे, क्योंकि ये भी ए स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर है, तो अल्फा कितना है, अल्फा इक्वल्स टू है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो बीटा है वो है अपने पास ए बी प्लस बी ए 2ab। तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी। तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आपके एग्जाम में पूछा जाए तो कभी गलत मत करना उसको, और कुछ नहीं। बाकी जेई मेन में ऐसे क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं, एकदम सिंपल। कभी कभी आ भी जाते हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो ये आपको समझ आया होगा। ये था अपने पास ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब इसके बाद आता है अपने पास जो नेक्स्ट टाइटल है, वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट टाइटल है, इसको भी ध्यान से देखना, इस पे भी आप काफी क्वेश्चंस देखोगे और काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। जो नेक्स्ट टाइटल है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस। अभी देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब जो ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज में होता क्या है ना, ट्रांसपोज को आप ए का ट्रांसपोज या फिर ए डैश इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हो। जैसे थ्योरी में नहीं लिखवा रहा हूं, ए इक्वल्स टू अपने पास है ए बी सी डी ई एफ, ऐसे लिख दो।
तो जो ए का ट्रांसपोज है ना, पहले मैं बता चुका हूं वैसे आपको डिटरमिनेंट में, सारी रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो है 3 कॉलम है। अब जो ट्रांसपोज करोगे ना, तो पहली रो को कॉलम बना दो तो ए बी ई, दूसरी रो को कॉलम बना दो तो सी डी एफ, तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। 3x2 इसका ऑर्डर हो गया है। समझ आया आपको करना क्या है? तो ये होता है अपना ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सारी रो को कॉलम में बना दो, सारे कॉलम को रो में चेंज कर दो। अब एक ध्यान रखना कि सर कॉलम को रो में चेंज कर दूं, तो इस प्रोसीजर वाइज ध्यान रखो तो बढ़िया है। जैसे मैंने क्या किया, कॉलम को रो बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, या फिर रो को कॉलम बना दो। आप इस टाइप से भी ध्यान रख सकते हो, जैसे भी आपको ध्यान रखना है आप ध्यान रखो, बस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। समझ आया आपको बेसिक क्या होगा? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे a इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास 1 2 3, इसका ऑर्डर कितना है, एक रो है, कॉलम कितना है 3। अब इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे ना a का ट्रांसपोज, तो रो को क्या बना दो, कॉलम, तो 1 2 3, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3x1, तो ये ट्रांसपोज हो गया। समझ आया आप क्या करना है? इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज। अब पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कितना हो जाता है, फिर से ए आ जाता है। जैसे आप अगर इसका फिर से ट्रांसपोज कर दोगे ना, जैसे मैंने इस ए के ट्रांसपोज का, मेरे को ये मैट्रिसेस मिली और इसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया, तो फिर से आप ए तक पहुंच जाओगे। मैं कहां तक पहुंच गया, 1 2 3 पे पहुंच गया, 1x3, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, फिर से ए मिल जाएगा आपको। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, तो आप ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, उसको ऐसा लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, a इंटू बी का ट्रांसपोज, a इंटू बी का होल ट्रांसपोज। अगर ऐसा आ जाए तो आप कैसे ओपन करोगे, तो b पहले आ जाएगा, b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज ऐसा होगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है, काफी जगह यूज होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो ध्यान रखना कि सर 2 आए तभी वो पॉसिबल है क्या, ऐसी n मैट्रिसेस आ गई फिर तो भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेगी। मतलब a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an का ट्रांसपोज है ना, होल ट्रांसपोज। इसको ओपन करोगे तो an सबसे पहले आ जाएगा, फिर an-1 का ट्रांसपोज, an-2 का ट्रांसपोज, ऐसे चलते चलते लास्ट में वो a2 का ट्रांसपोज, फिर a1 का ट्रांसपोज, ऐसे ओवर होगा। मतलब लास्ट वाला सबसे पहले आ जाएगा, लास्ट से ही स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 2 के लिए था, यहाँ पे अगर n हो जाए तो n में भी आपको ऐसे ही अप्लाई करना है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हुई। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, अगर a की पावर n बोल दे और उसका ट्रांसपोज करने के लिए बोले आपको, है ना, मतलब a की n पावर, जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी, जैसे ये दे दिया आपको a, अब a की पावर 4 करने के लिए बोले, a की पावर 4 कर दो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, तो वो करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है आपको, a का ट्रांसपोज निकाल दो, उसकी पावर n कर दो, बात एक ही है, ठीक है। दोनों का मतलब अलग अलग नहीं होता, सेम ही होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर a का इनवर्स निकालने के बाद ट्रांसपोज करने के लिए बोले वो, तो आप ऐसा कर सकते हो, पहले a का ट्रांसपोज निकाल लो, उसके बाद उसका इनवर्स निकाल लेना, है ना। पावर अलग अलग है, देखो nt तो t को अंदर भेज दिया, n को बाहर भेज दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों हैं जो भी कभी कभी यूज हो जाती है क्वेश्चंस में। तो ये था अपने पास ट्रांसपोज के बारे में। समझ आया आपको? प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। देखो अगर प्रॉपर्टीज आपने ध्यान नहीं रखी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। प्रॉपर्टीज में सीधे क्वेश्चन यूज होते हैं, सॉरी क्वेश्चन में सीधी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। तो नेक्स्ट टाइटल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सिमेट्रिक पहला है सिमेट्रिक और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक में क्या होगा, aij इक्वल्स टू aj होगा, है ना। अगर कोई a इक्वल्स टू aij m क्रॉस n की मैट्रिसेस है तो उसमें ऐसा होगा। अब ये जो अपन सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं ना, ये जो सिमेट्रिक है ये मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम क्या अपने स्क्वायर में ही पॉसिबल होगा, जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है ना, क्योंकि सिमेट्रिक अपन ने डिटरमिनेंट भी देखा था, स्क्यू सिमेट्रिक अपन ने डिटरमिनेंट भी देखा था, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा।
तो देखो एग्जांपल के लिए aij इक्वल्स टू aj ये मैंने लिखा ना। अब देखो याद रखने का तरीका क्या है, जैसे मैंने एक मैट्रिसेस लिखी यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की अपन बात करेंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है ये लिखा। अब देखो aij इक्वल्स टू aj होना चाहिए, मतलब यहाँ पे तो aij इक्वल्स टू aj, यहाँ पे तो दोनों सेम है ना। यहाँ पे तो 1 इक्वल्स टू 1 होगा, 2 इक्वल्स टू 2 होगा, 3 इक्वल्स टू 3 होगा। ये जो a लिखा हुआ है aij तो पहला रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये दोनों क्या होंगे। अब देखो a21 की वैल्यू होनी चाहिए a12 के, इसके अकॉर्डिंग यही तो है, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और a13 की वैल्यू ये जो है, ये वाला जो बादल है ये इस वाले बादल के सेम होना चाहिए, है ना। ये वाला जो है इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे a13 है इक्वल टू a31 ऐसा होगा। उसके बाद a23 की जो वैल्यू है, ये जो स्क्वायर है ये किसके इक्वल होगा, इस स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये जो है वो पॉसिबल होगा। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट याद रख लिया ना तो आप एग्जाम्पल कभी नहीं भूलोगे इसका। देखो देखते से पता चल जाएगा, मतलब ए बी सी, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, इधर गोला जो है सेम आएगा, सी जो है यहाँ पे भी सेम रहेगा। यहाँ पे आप कुछ भी पुट करो, जैसे यहाँ पे मैंने ए के बाद एक्स एंड वाई ले लिया, इट डजंट मैटर, यहाँ पे दोनों सेम चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ई ले लिया और यहाँ पे भी ई, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे। ये एग्जाम्पल हो गया अपना किसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का। सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है, तो ए इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज। अब इसका आप ट्रांसपोज करोगे ना, ए का ट्रांसपोज करोगे तो भी सेम ही आएगा, तो है ना। तो इसकी एक और डेफिनेशन क्या होती है, एक तो ये याद रखना, दूसरा अपना ये मैंने एग्जांपल कैसे बताया बनाना है आपको ये भी समझा दिया। एक क्या ध्यान रखना है, ए इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज होता है किसमें, सिमेट्रिक मैट्रिसेस में। अब देखो इसमें जो एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना वो किसके इक्वल होते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 के इक्वल होते हैं। कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, देखो अलग अलग नंबर्स कितने हैं, जैसे देखो 1 2 3 है ना, जैसे अलग अलग, मैं बस अलग अलग को गोला करूंगा, तो ये a फिर b और ये c, b आ गया पहले तो गोला नहीं होगा, x नहीं आया तो x पे हो गया, e नहीं आया तो e पे हो गया, c आ गया पहले तो c पे नहीं होगा, e आ गया पहले तो e पे नहीं होगा, y नहीं आया तो y पे हो गया। तो टोटल कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अलग अलग हैं, बाकी ये जो 3 है ना ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कितने होंगे, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होंगे इन n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, n क्रॉस n की सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब जो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है ना ये ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस में ही पॉसिबल होगा, ये ध्यान रखना। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि एक 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस है ये तो 3 क्रॉस 2 के इक्वल हो जाएगी, नहीं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में ये पॉसिबल नहीं होगा, स्क्वायर में ही पॉसिबल होगा। अब देखो यहाँ पे अगर 3 ऑर्डर है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 कितना हुआ, ये हो गया 6, तो 6 डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, तो वही तो मैंने बोला n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। अब सपोज करो अगर 4 क्रॉस 4 की होगी तो 4 क्रॉस 4 में अलग अलग एलिमेंट्स कितने होंगे, वो हो जाएंगे 4 इंटू 4 प्लस 1 5 अपॉन 2, मतलब कितना हो गया 10 अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। कि सर अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, अपन एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्योंकि अपन ये सीख चुके हैं, है ना, तो मिस्टेक भी नहीं होगी। a इक्वल्स टू 4 क्रॉस 4 की बना रहे हैं अपन, तो देखो a b c d, अब ये जो है ना ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे b c d ऐसा कैसा आएगा। उसके बाद इसको जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो पूरा बना दो, मैंने यहाँ पे x y z लिख दिया। उसके बाद ये वाला जो एलिमेंट है देखो ये कितना है, a23 है, a23 a32 के इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे मैंने p लिखा तो यहाँ पे भी p लिखना पड़ेगा मेरे को, है ना। उसके बाद ये वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे कितना है, 1 मिनट, कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये y हो गया और यस ये z लास्ट में है ना। अभी देखो ये वाला जो एलिमेंट है ये कितना है, a, ये है अपने पास a23 a24 है, a24 तो a42 के इक्वल होगा ये। अब a42 कौन सा है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी नया एलिमेंट देखो, मैंने लिखा यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, तो यहाँ पे भी एक बॉक्स यहाँ पे भी आएगा, ये दोनों सेम होंगे।
उसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या है, थर्ड रो और फोर्थ कॉलम, तो A3 4 है तो A4 3 के इक्वल होगा, A4 3 ये वाला है, तो यहाँ पे अगर ट्रायंगल है तो यहाँ पे भी ट्रायंगल होना पड़ेगा। ये एग्जांपल हो गया। अब इसमें 4 देखो 10 अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट होंगे, यही तो लिखा ना मैंने यहाँ पे 10 अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट होंगे, तो देख लो कौन कौन से होंगे। 1 2 3 4 अलग अलग है, 5 नहीं होगा क्योंकि B पहले से आ गया, 6 P फिर बॉक्स ये भी आएगा, C पहले से आ चुका है, P पहले से आ चुका है, Y नहीं आया है तो Y पे हो गया, ट्रायंगल नहीं आया है तो ट्रायंगल पे हो गया, D भी आ गया, बॉक्स भी आ गया, ट्रायंगल भी आ गया, Z नहीं आया है तो ये गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हैं 10। बाकी के ये जो एलिमेंट्स है ना ये अपने रिपीट हो रहे हैं, जो इनमें है उन्हीं का कॉपी है। समझ आया? देखो सिमेट्रिक क्या है। अब चलते हैं अपन स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, A इक्वल्स टू माइनस A का ट्रांसपोज। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रख लेना, ट्रांसपोज में क्या होता है, नेगेटिव का वेरिएशन रहता है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखोगे, यहाँ पे Aij इक्वल्स टू माइनस AJi होता है ना। अब जहां जहां पे अगर i इक्वल्स टू j हुआ तो क्या होगा, मतलब Ai इक्वल्स टू माइनस Aii, i इक्वल्स टू j हुआ तो यहाँ पे ऐसा ही होगा, मतलब 2ai इक्वल्स टू 0, मतलब Ai की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 0 होगी। मतलब यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल होंगे ना उसके एलिमेंट्स 0 ही होते हैं सारे के सारे, यहाँ पे 0 होना जरूरी नहीं है, बाकी स्क्यू सिमेट्रिक में 0 ही होंगे। कि सर एग्जांपल लिखो तो A इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे 0 ही आएगा, मतलब ये जो होगा ना 3x3 का अपन ने बनाया तो 0 0 0, प्रिंसिपल हमेशा 0 होंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद अपन ये दोनों सेम होंगे, बस माइनस का वेरिएशन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं A लिखूंगा तो यहाँ पे माइनस A मेरे को लिखना पड़ेगा, तो मैंने अगर यहाँ पे A लिखा तो यहाँ पे माइनस A, या फिर इधर A लिख देता, इधर माइनस A लिखना पड़ता। ये वाला जो बादल है ये वाला इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे अगर B लिखूंगा तो यहाँ पे माइनस B, या फिर यहाँ पे B लिखूंगा तो यहाँ पे माइनस B, तो यहाँ पे B लिख दो, यहाँ पे माइनस B और ये माइनस B, ठीक है। उसके बाद ये जो रेक्टेंगल है वहां पे अगर यहाँ पे मैंने C लिखा तो यहाँ पे माइनस C लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ये देखो ये जो बॉक्स बनाया है अपन ने Aij इक्वल्स टू माइनस AJi होता है, इसलिए तो यहाँ पे अगर मैंने C लिखा तो यहाँ पे माइनस C लिखना पड़ेगा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया अपने पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का हो गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट भी अपन ने पढ़ा हुआ है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ओड ऑर्डर ऑलवेज प्रोवाइड आंसर 0, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक अगर ये डिटरमिनेंट होगा ना तो इसका आंसर हमेशा कितना आ जाएगा 0। अगर मैं यहाँ पे A एक मैट्रिसेस है, अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक ऑड ऑर्डर की मैट्रिसेस है, मतलब 3x3 की या 5x5 की, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा कितना होगा 0। अगर इवन ऑर्डर की हो तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू एक होल स्क्वायर होती है ना। ये भी अपन ने रिजल्ट में देखा हुआ है। अब सपोज करो आपसे एक 4x4 का स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट पूछ लिया, तो देखो जैसे अपन ने ये बनाया हुआ है ना, तो अपन को ये तो क्या करना है, प्रिंसिपल सारा 0 होगा, तो ये 0 मैं यहीं पे चलो बना देते हैं, 0 0 0 और 0, ये हो गया। यहाँ पे B है तो यहाँ पे माइनस B होगा, B है तो माइनस B, C है तो माइनस C, तो यहाँ पे अपना C हुआ, तो यहाँ पे माइनस C हो जाएगा, यहाँ पे D हुआ तो यहाँ पे माइनस D हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x y z, ये तो 0 पूरा हो ही गया अपने पास, P माइनस P, तो ये P है, यहाँ पे माइनस P, यहाँ पे बॉक्स है तो यहाँ पे माइनस का बॉक्स हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया तो यहाँ पे माइनस का x होगा, यहाँ पे y लिख दिया तो यहाँ पे माइनस y हो गया। तो ये 4x4 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो गया, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो अगर आपसे 4x4 का भी एग्जांपल पूछ लेता है वो, या 5x5 का ये पूछ लिया सिमेट्रिक का एक एग्जांपल बताओ, है ना, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ गया, या फिर 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है, कभी कभी पूछा जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है ध्यान नहीं देते हैं कि ये बना किस टाइप से, मतलब इस वाली चीज पे वो ध्यान नहीं देते हैं। AJi इक्वल्स टू AIJ, उनको बस क्या याद होता है, इनको बस ये याद होता है A इक्वल्स टू A का ट्रांसपोज। फिर वो क्या है मैट्रिसेस बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे एलिमेंट लिखो यहाँ पे कि उनका ट्रांसपोज सेम हो जाए। अब वो आपके 1-2 मिनट खा जाते हैं। इसको अगर आप समझ गए ना कि कहाँ पे सेम होगा, कहाँ पे, तो आप हजारों एग्जांपल आप साथ में लिख सकते हो। समझ आया होगा अभी आपको मैंने जिस टाइप से एक्सप्लेन किया,
ठीक है, तो ये था अपना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से। तो इसकी 5-6 प्रॉपर्टीज है, लेंथी प्रॉपर्टीज है, इस वजह से मैं आज नहीं करवा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में अपन वो करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्रैक्टिस के लिए मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ। कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पे आपको डीपीपीस के लिंक मिलेंगे, डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, विद सॉल्यूशन है। तो कोई क्वेश्चन नहीं आता तो सॉल्यूशन देखना, उसके बाद जरूर आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो कमेंट करना, और अगर किसी स्पेसिफिक चैप्टर की आपको डीपीपी चाहिए तो भी आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।